विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में फिर छिड़ा घमासान। सीएम अखिलेश ने 403 उम्मीदवारों की लिस्ट मुलायम को सौंपी। अखिलेश की लिस्ट में अंसारी बंधु, अतीक अहमद और अमन मणि त्रिपाठी के नाम नहीं, मौजूदा 40 विधायकों का कटा पत्ता। अखिलेश की लिस्ट पर शिवपाल ने किया ट्वीट, कहा पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं। मुलायम सिंह यादव ने यूपी में समाजवादी पार्टी के अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कही, सीएम उम्मीदवारी पर थामी चुप्पी। राहुल गांधी आज दिल्ली में यूपी के कांग्रेस नेताओं से करेंगे मुलाकात, तय होगी चुनावी रणनीति, रैलियों पर होगा विचार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की राजस्थान के 12 में रैली, दोपहर 12 बजे राहुल गांधी रैली को करेंगे संबोधित। चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले यूपी के सीएम इलाहाबाद को दिया 1250 करोड़ की नए पुल की सौगात, संतों से मांगा जीत का आशीर्वाद। बहुत अच्छा लोक भवन बना है, आप लोग आ गए और आपका आशीर्वाद मिल गया। इसका मतलब यह है कि दोबारा हम ही समाजवादी लोग वापस आ गए। पिछले महाकुंभ में संगम की व्यवस्थाओं पर आजम खान का सियासी दाव, बोले इतिहास याद रखेगा, हिंदुओं के लिए किया गया मेरा काम। इस बात को याद रखे और इतिहास बने कि कुंभ के लिए खैरियत से आने और जाने वालों के लिए एक मुसलमान था जिसने इस इंतजाम के बारे में सोचा था। यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है और यही हमारी पूर्वजों की विरासत है। इलाहाबाद में संतों के बीच आजम खान ने पीएम मोदी पर जमकर किया वार, फकीर वाले बयान पर कसा तंज। शिवसेना ने बीजेपी को दी नसीहत, कहा यूपी चुनाव को लेकर मदमस्त हाथी न बने, वहां की जनता माफ नहीं करती। आजम खान ने संतों की संगत में अयोध्या के राम मंदिर का उठाया मुद्दा, बोले हमें मंजूर होगा कोर्ट का फैसला। अयोध्या पहुंची उमा भारती ने कहा कोर्ट के फैसले के बाद राम जन्मभूमि को लेकर अब संशय नहीं, जमीन किसकी है ये सिर्फ विवाद विचाराधीन। उमा भारती को यूपी में सीएम उम्मीदवारी की लालसा नहीं, बोली यूपी की राजनीति में मेरी रुचि बस वोट भर मांगने की, मेरा लक्ष्य गंगा की सफाई तक सीमित। दबंग फेम संगीतकार साजिद वाजिद ने थामा बीजेपी का दामन, सीएम देवेंद्र फडणवीस का पैर छूकर लिया आशीर्वाद। साजिद वाजिद ने सीएम फडणवीस को समर्पित किया एक खास गाना। दिल्ली में आज फुल टाइम सीबीआई डायरेक्टर के नाम पर लग सकती है मोहर, नाम पर चर्चा के लिए पीएम की अध्यक्षता में बैठक। बागी विधायकों के स्टिंग मामले में सीबीआई उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत से आज करेगी पूछताछ, 23 दिसंबर को भेजा था समन। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, सीबीआई कर रही है जमानत का विरोध। भोपाल को मिली 6 लेन स्मार्ट रोड की सौगात, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया शिलान्यास। छत्तीसगढ़ में मना सुशासन दिवस, रायपुर में हुए कार्यक्रम में मौजूद रहे मुख्यमंत्री रमन सिंह। दिल्ली आने से रोके जाने पर अलवर में धरने पर बैठे किसान, हरियाणा पुलिस ने नहीं होने दी एंट्री। राजस्थान के किसानों की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जंतर मंतर पर थी प्रदर्शन की तैयारी, कर्ज माफी, स्वामीनाथन रिपोर्ट, आय और मूल्य का अधिकार बिल प्रमुख मुद्दा। नए साल में भी नोटबंदी का संकट बरकरार रहने की आशंका, बैंक और एटीएम से कैश की लिमिट में छूट के आसार नहीं। मांग के मुताबिक नहीं हो रही नोटों की सप्लाई, 30 दिसंबर के बाद भी जारी रह सकती है कैश की किल्लत। कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए जनता के लिए क्रिसमस पर सरकार का गिफ्ट, कैशलेस बनो इनाम पाओ योजना शुरू। केंद्र सरकार ने शुरू की है लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापारी योजना, 100 दिन तक 15,000 लोगों को मिलेगा इनाम। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सरकार निकालेगी मेगा ड्रॉ, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना मकसद। कैशलेस इकोनॉमी पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा नोटबंदी और डिजिटल अर्थव्यवस्था से होगी बजट घाटे की भरपाई। वित्त मंत्री जेटली बोले देश का कुल वार्षिक बजट करीब 20 लाख करोड़ का, सरकार की आमदनी सिर्फ 16 लाख करोड़। जेटली ने डिजिटल इंडिया की दिल खोलकर की तारीफ, कहा पहले लोग नई तकनीक से घबराते थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी का 12% हिस्सा कैश। सेना पर होने वाले खर्च पर बोले जेटली, सेना पर होता है आधा अधूरा खर्च, बढ़ाना चाहते हैं बजट।
लखनऊ में एक रियल एस्टेट कारोबारी की गाड़ी से 15 लाख की पुरानी करेंसी बरामद, 1000 के थे सभी नोट। गुजरात की नर्मदा में नोटबंदी का पंचायत चुनाव पर भी असर, 27 दिसंबर को मतदान, लेकिन उम्मीदवारों के पास कैश की कमी। नोटबंदी में बिक्री घटने पर बेकरी शॉप का लुभावना ऑफर, कोलकाता में 1 पर 1 फ्री स्कीम। 3 तलाक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफरयाब जिलानी का बयान, बोले 90% महिलाएं नहीं चाहती शरीयत, कानून में बदलाव। तो औरत जो ये चाहती है कि शरीयत में कोई तब्दीली ना हो, उसके दस्तखत उस पर हो। सापला में सीएम खट्टर का ऐलान, हरियाणा के सभी ग्राम सचिवालय अब अटल सेवा केंद्र के नाम से जाने जाएंगे, 100 शहर होंगे वाईफाई से लैस। सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर ने थामा बीजेपी का दामन, अकाली दल और कांग्रेस में भी रह चुकी हैं दलबीर। बीजेपी से निलंबित नेता कीर्ति आजाद ने अरुण जेटली को बताया अक्षम वित्त मंत्री, कहा पीएम उन्हें पद से हटाएं। कीर्ति आजाद ने कहा जेटली के खिलाफ संपत्ति की हो जांच, 2006 से 2012 के बीच कैसे कमाए 144 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आकर्षक स्कूटी स्कीम के तहत छात्राओं को बांटी स्कूटी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर भजन संध्या का किया गया आयोजन, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और राजनाथ सिंह हुए शामिल। शंकर महादेवन ने अपने सुरों से सजाई शाम, शंकर की धुन पर झूमे दर्शक। यमुना ट्रॉफी के मैच में मीडिया 11 की जज 11 पर 7 विकेट से जीत, मीडिया 11 सेमीफाइनल में पहुंची। शाहरुख खान को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजेगी हैदराबाद की मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। हरियाणा और उत्तराखंड में आमिर की फिल्म दंगल हुई टैक्स फ्री, दर्शकों को पसंद आ रही है फिल्म। मध्य प्रदेश के भिंड में लापता युवक का शव मिलने पर बरपा हंगामा, उपद्रवियों ने दर्जनों घरों और गाड़ियों को आग के हवाले किया। भिंड के गोरमी में हंगामे के बाद पहुंची पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए उपद्रवी, पुलिस टीम पर किया पथराव। भिंड में हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग, कुछ उपद्रवियों को पीटा, कुछ को हवाई फायर से डराया। मध्य प्रदेश के रीवा में छेड़खानी के एक आरोपी की गांव वालों ने पीट कर हत्या की, केस वापस लेने की धमकी देने पहुंचा था आरोपी। सहरसा के पदमपुर इलाके में 29 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। तिरुवनंतपुरम के सबरीमाला मंदिर में भगदड़ से 31 श्रद्धालु घायल, बैरिकेड टूटने के बाद मची थी अफरा-तफरी। सबरीमाला में घायल लोगों में से एक की हालत नाजुक, करीबी अस्पताल में भर्ती किए गए। राजकोट में धोरजी हाईवे पर बस के पिछले हिस्से में कार ने मारी टक्कर, कार सवार 6 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा जख्मी। हैदराबाद के कुकातपल्ली इलाके में 2 महिलाओं ने एक वॉचमैन को चाकू से हमला कर घायल किया, पड़ोसियों की शिकायत, पुलिस ने महिलाओं को किया गिरफ्तार। गुड़गांव के अंसल प्लाजा मॉल में छेड़छाड़ का विरोध करने पर मंचलों ने की युवक की पिटाई, बाद में एक आरोपी हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने जड़े तमाचे। आजमगढ़ में कोचिंग सेंटर में 14 साल की छात्रा से शिक्षक ने किया बलात्कार, केस दर्ज होने पर हुआ फरार। आजमगढ़ में नीलगाय के शिकार के दौरान लड़की को लगी गोली, हालत नाजुक, शिकारियों के खिलाफ केस दर्ज। कानपुर के रायपुर गांव में एक दबंग पर ग्राम प्रधान के कुत्ते को जानबूझकर कुचलने का आरोप, केस दर्ज, प्रधान ने कुत्ते की बनाई समाधि। दिल्ली के तिलक नगर में सिलेंडर धमाके से 3 मकानों को पहुंचा नुकसान, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में एक ट्रक से चोरी किए गए 36 लैपटॉप समेत कुल 46 लैपटॉप बरामद, शातिर चोर के साथ चोरी में शामिल वेयरहाउस के कुछ कर्मचारी भी गिरफ्तार। दिल्ली में पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक सामने डीटीसी बस पर पथराव, गाली गलौज करने वालों को बस से उतारा तो की हिंसा। पुणे में महिला टेक्नीशियन का मिला शव, परिजनों ने एक लड़के पर लगाया संगीन आरोप। नौशेरा में नेशनल हाईवे के पास जंगल में लगी आग अभी भी नहीं बुझी, इंसान से लेकर जानवर तक परेशान। आसनसोल में इलेक्ट्रिक सामान के गोदाम में आग, 5 फायर ब्रिगेड ने की आग पर काबू, करोड़ों का नुकसान। हैदराबाद में प्लास्टिक गोदाम और गिफ्ट शॉप में लगी आग, मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी। 8 महीने पहले कनाडा गए फरीदकोट के माइकल की संदिग्ध मौत, बेटे के शव को भारत लाने के लिए पिता ने की फरियाद। एयर एशिया के सीएफओ से ईडी ने की पूछताछ, 22 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी के मामले में सवाल जवाब।
गाजियाबाद में पत्नी को दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करने वाला पति गिरफ्तार। पुलिस के पास वीडियो लेकर पहुंची थी पीड़ित। लखनऊ में 7 साल की नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। इस कामयाबी पर पुलिस को 11,000 का इनाम। अजमेर पुलिस ने नकली नोट के साथ 3 युवकों को दबोचा। प्रिंटर, स्कैनर, नोट कटिंग मशीन भी बरामद। जामनगर में पूर्व फौजी ने खाने के बिल को लेकर एक रेस्टोरेंट में की फायरिंग। पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीकर में एसीबी ने 5,000 की रिश्वत लेते एएसआई को पकड़ा। हादसे में शामिल गाड़ी को छोड़ने के लिए मांग रहा था घूस। समस्तीपुर में होटल के कमरे में मिली युवक की लाश। नाराज परिजनों ने किया सड़क जाम। पटना में कैब से विदेशी शराब की डिलीवरी करने वाले गिरोह का खुलासा। 40 बोतल विदेशी शराब जब्त। दिल्ली में मुकुंदपुर फ्लाईओवर के पास दर्दनाक हादसा। 2 बाइक सवारों की मौत। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी। टिहरी के सरकंडा में मौसम की पहली बर्फबारी से सैलानी खुश। उत्तराखंड के औली, बद्रीनाथ में भी बर्फबारी। हेमकुंड साहिब भी सफेद चादर से ढका। औली में कई जगह पर जमी 1 से 2 इंच मोटी बर्फ की चादर। जमकर लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। पिथौरागढ़ में कई जगह पर हुई जोरदार बारिश। मुंसियारी समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से पटे। ऋषिकेश में जोरदार बारिश के बाद बड़ी ठंड। पर्यटकों का मजा हुआ किरकिरा। बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम में लुढ़का पारा। -6 डिग्री पहुंचा तापमान। उत्तराखंड में भी हुई बर्फबारी। पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर नजर आई बर्फ की सफेदी। रुद्रप्रयाग में कल हुई जोरदार बारिश। बढ़ी ठंड। अगले 24 घंटे में उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में होगी बारिश और बर्फबारी। मौसम विभाग ने जताई संभावना। नैनीताल में विंटर कार्निवल का दिखा शानदार नजारा। तरह तरह से मौज मस्ती करते दिखाई दिए लोग। हिमाचल में मौसम ने ली करवट। सफेद चादर में डूबा कुफरी। भारी बर्फबारी की वजह से रास्ता जाम। शिमला में बर्फबारी ने तोड़ा 25 साल पुराना रिकॉर्ड। 10 सेंटीमीटर स्नोफॉल किया गया रिकॉर्ड। धर्मशाला में सफेद चादर। बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड। किन्नौर में भी बढ़ी ठंड। लेह में जमा देने वाली सर्दी। -14 डिग्री तक लुढ़का पारा। घाटी के कई इलाकों में शून्य से नीचे पहुंचा तापमान। श्रीनगर में -3 डिग्री का टॉर्चर। चंडीगढ़ में मौसम ने बदली करवट। कल हुई बारिश के बाद बढ़ी ठंड। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। दिल्ली समेत कई शहरों में ठंड की वजह से जीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक नए साल में कड़ाके की ठंड करेगी लोगों का स्वागत। 8 दिसंबर को दस्तक देगा दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। दिल्ली में आज सुबह रही सर्द। सुबह 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान।